नमस्कार साथियों, सफल आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। रोज की तरह आज एक नए मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। आज का मुद्दा पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो समझौता हुआ है, उस समझौते को लेकर आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि यह समझौता क्या भारत के लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है, और इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में या उस स्थान पर क्या परिवर्तन हमको दिखाई देगा। तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक औपचारिक समझौता हुआ है और इस औपचारिक समझौते का जो नाम है, उसका नाम है स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, नाम इसको दिया गया है। यह समझौता दोनों देशों के बीच जो पुरानी अंडरस्टैंडिंग चली आ रही थी, उसको देखते हुए दोनों देशों ने किया है। इससे क्या होगा, इससे दोनों देशों के बीच सुरक्षा साझेदारी को क्या होगा, मजबूत किया जाएगा, या दोनों देशों की सुरक्षा साझेदारी क्या होगी, मजबूत होगी। ये समझौते के तहत ये कहा गया है कि अगर इसमें किसी भी एक देश पे अगर कोई हमला होता है, तो ये दोनों देशों के ऊपर हमला माना जाएगा। सऊदी अरेबिया की आर्थिक स्थिति मजबूत है, लेकिन पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति दयनीय है। तो हम देखते हैं कि भारत के संदर्भ में इस समझौते के क्या मायने हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर जब हमारी सरकार बार बार कह रही है कि अभी खत्म नहीं हुआ और वह लगातार गतिशील है, अगर ऐसी स्थिति में भारत पाकिस्तान के ऊपर कोई कार्रवाई करता है, भारत पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करता है अंदर, माने अगर पाकिस्तान के अंदर घुस के कार्रवाई करता है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि सऊदी अरेबिया सामने तो नहीं आएगा, लेकिन पीछे से पाकिस्तान की आर्थिक रूप से क्या होगा, वो मदद करेगा। ठीक है। क्या भारत को घेरने की तैयारी है इस समझौते के माध्यम से? तो बिल्कुल इसको भारत को घेरने की तैयारी है। और इस घेरने में कहीं ना कहीं एक ब्रेन काम कर रहा है, जो अमेरिका का ब्रेन है। भारत पे जो ट्रेड वार लगकर चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप के माध्यम से, उस ट्रेड वार के अंदर आपको पता होगा, तुर्की ने पाकिस्तान की मदद करी, चाइना ने पाकिस्तान की मदद करी। अब अमेरिका पीछे पर्दे के पीछे एक बड़ा समझौता करके भारत को संदेश देना चाहता है कि अगर आपने अब पाकिस्तान के ऊपर कोई किसी प्रकार की गतिविधि करी, तो जो आप उसको आर्थिक रूप से कमजोर समझ रहे थे, वहां से पाकिस्तान अब क्या हो गया, मजबूत हो गया। यानी भारत के ऊपर एक साइकोलॉजिकल दबाव बनाने का क्या किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। भारत की चिंता क्या है? भारत की सबसे बड़ी चिंता इस समय ये है कि इसमें अभी दो देश आए हैं। अगर पाकिस्तान के साथ और देश इस एरिया के अंदर आए, तो स्वाभाविक रूप से भारत की सुरक्षा चिंताएं क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। सऊदी अरब ऐसा क्यों कर रहा है? तो आपको पता है कि सऊदी अरब जिस स्थान पर स्थित है, उसके थोड़ी दूरी पर इजराइल स्थित है। और इजराइल जिस प्रकार से गाजा पट्टी में ऑपरेशन कर रहा है, चाहे यमन में कर रहा है या अन्य देशों के साथ क्या हो रहा है, मिलकर कर रहा है, या अन्य देशों के ऊपर कर रहा है, उससे सऊदी अरेबिया की क्या चिंताएं क्या हो गई, बढ़ गई हैं। जबकि ऐसा कोई टकराव हाल फिलहाल तो नहीं दिख रहा, लेकिन जिस प्रकार की कार्रवाई इसराइल ने ईरान के ऊपर करी, गाजा पट्टी के ऊपर करी, सीरिया के ऊपर करी, या आसपास के देशों के ऊपर कर रहा है, वो बिना चेतावनी के और बार बार मान नहीं रहा। तब ऐसी स्थिति में सऊदी अरेबिया के सामने चिंता थी कि अगर कहीं टकराव हुआ, तो सऊदी अरेबिया को कोई परमाणु शक्ति संपन्न देश ही मदद कर पाएगा। और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बहुत पुराने क्या हैं, संबंध है। सऊदी अरेबिया को इससे क्या फायदा होगा? क्योंकि ईरान, यमन, हैती, मलेशिया और इसराइल से क्या होगी, उसको सुरक्षा क्या होगी, मिलेगी वहां से, इस पाकिस्तान के समझौते से। तो साथियों, अगर हम ये देखें कि भारत का इस समय क्या दृष्टिकोण है या भारत को क्या करना चाहिए, तो मैं आपको कुछ आंकड़े बनाना चाहता हूं कि भारत और सऊदी अरब दूसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार है भारत का। और जबकि अगर हम सऊदी अरब को देखें, तो सऊदी अरब भारत का पांचवा बड़ा व्यापारिक क्या है, साझेदार है। ऊर्जा के क्षेत्र में देखें तो सऊदी अरब भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश है। तो
अब यहां से एक बात आती है कि ये जो ट्रीटी हुई है या जो समझौता हुआ है, इससे भारत को क्या करना पड़ेगा। भारत को अब इस तत्कालिक परिस्थिति में एक तो शांति का दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा, और शांति के दृष्टिकोण में इजराइल से अपने संबंध बहुत मधुर क्या होंगे, करना पड़ेंगे। चाइना से संबंध उसको क्या होंगे, सुधारना पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। वो घुसपैठ करेगा, और अगर हम अंदर से घुसने के प्रयास करेंगे और उसको मानने का प्रयास करेंगे, तो सऊदी अरेबिया मजबूरी बस उसको क्या होगा, फंडिंग करेगा। अब ये गेम सऊदी अरेबिया के पाले में है कि भारत की तरफ से जिस प्रकार से अगर प्रतिक्रिया आती है, सऊदी अरेबिया उस समय किस प्रकार की प्रतिक्रिया स्वयं देता है, उससे भारत सऊदी अरेबिया के संबंध भी क्या होंगे, निर्धारित होंगे। तो साथियों, आज इस विषय पर चर्चा करी। ऐसे ही किसी नए विषय पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।